मैं अपनी मीडिया टीम को कहूँगा कि जो मैनिफेस्टो रिलीज होया है एक बार सारे दे डिस्ट्रीब्यूट कर दें पास ताकि उसके बाद मैं निवेदन करूँगा कि टीम की वो अपनी गल मुख्य बात है ना वो आपको आप इनसे ही पूछ लीजिए ना, ये अच्छा लगेगा। दोनों चलेंगे। नहीं, आप इनसे ही पूछ लो कि तुझे पंजाबी पंजाबी में चलेगा, हिंदी नहीं, पंजाबी वाला पहले बांट लो। मैनिफेस्टो पंजाबी का है लेकिन प्रेस नोट इंग्लिश हिंदी पंजाबी का है। मैं हम रिक्वेस्ट करूंगा जेटी जी की अपनी आज भारतीय जनता पार्टी का 2017 के चुनाव का मैनिफेस्टो जारी हुआ है और इसमें दो विषय आप लोग ध्यान में रखें कि पंजाब में हमारी शिरोमणि अकाली दल के साथ एक साझी सरकार है और इसलिए जब सरकार चलती है अलायंस पार्टनर्स की तो उसमें हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमेशा सरकार के रहते हैं और स्वाभाविक है कि हमारे साथी दल और हमारे बीच में अधिकतर विषयों पे समानता की राय है क्योंकि 10 साल से सरकार चला रहे हैं और पिछले कई दशकों से हम लोगों का चुनावी गठबंधन है। अगर मैं संक्षिप्त में कहूं तो जो 10 साल से सरकार चल रही है, अगर एक बार फिर हमारी सरकार बनती है तो आने वाले 5 वर्षों में भी जो उस सरकार की एक्सटेंशन है, उसकी नीतियों की, उसकी एक्टिविटीज का और उन एक्टिविटीज का सरकारी कार्यक्रमों का और फैलाव और एक्सपेंशन, ये इस मैनिफेस्टो के पीछे उद्देश्य है। मैं 2-3 वाक्य पंजाबी जी को दस देना कि अगले 5 साल वास्ते साडा इलेक्शन मैनिफेस्टो वे और कई पॉइंट ये सिमिलर होंगे जो शिरोमणि अकाली दल दे मैनिफेस्टो ने। कारण है कि साडी सांझी सरकार रही है और आगे भी अगर सरकार बनती है तो सांझी चलनी है और सरकारां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो चल दी हैं और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी विकास दी गतिविधि पंजाब दे विच असीं कीती है, आने वाले 5 सालों भी साडी सरकार बनती है तो उसी दा फैलाव होएगा और उदा ही एक्सपेंशन होएगा। केवल 2 विषय इहदे विच तुसीं ध्यान च रखो। दो तीन बड़े प्रमुख परिवर्तन देश च होए ने और ओदा असर आने वाले मीडियम और लॉन्ग टर्म विच हर सूबे ते होने वाला है और पंजाब ते भी होने वाला है। और एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन पंजाब विच भी होया है। मैं केवल सरकार की नीतियां और पॉलिसी की दृष्टि तो कह रहा हूं। केंद्र दे विच जड़े होए ने, पहला कि 1 जुलाई तो असी कोशिश करांगे कि जीएसटी लागू होवे और जीएसटी क्योंकि ज्यादा
प्रभावी और एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम है जिहदा उल्लंघन करना टैक्सेशन का बड़ा मुश्किल होएगा ते इस करके हर सरकार दी केंद्र दी भी ते राज्य सरकारां दी भी रेवेन्यू की जिहड़ी आमदनी होएगी उहदा एक्सपेंशन मीडियम और लॉन्ग टर्म दे विच होएगा। जो साधन सरकारां कोल ने वो साधन अधिक होंगे क्योंकि अज की जिहड़ी मौजूदा व्यवस्था वे मल्टीपल टैक्सेशन पॉइंट्स वो अगर जीएसटी नाल रिप्लेस हुंदी है तो पूरी दुनिया जितने अर्थशास्त्री व्यवसायिक ने इहदे च इवेजन ज्यादा मुश्किल होएगा। दूसरा एक परिवर्तन होया है विमुद्रीकरण दा डिमोनेटाइजेशन दा जिहदे च फॉर्मल इकोनॉमी दा साइज मीडियम और लॉन्ग टर्म दे विच वधेगा और फॉर्मल इकोनॉमी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होंदी है। फॉर्मल इकोनॉमी के उत्ते टैक्सेस आते हैं। वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है जिहड़ी कई बार शैडो इकोनॉमी या ब्लैक मनी इकोनॉमी बन जाती है, पैरेलल इकोनॉमी जो इवेजन ते कई बार सर्वाइव करती है। डीमोनेटाइजेशन के बाद जिहड़ा डिजिटाइजेशन का एक पूरा कैंपेन चलिया है और फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का विस्तार होएगा और रेवेन्यू सरकार को स्वाभाविक ज्यादा होएगा, इवेजन घट होएगी। तीसरा एक केंद्र सरकार का एक इनिशिएटिव है जिन्हों असी JAM के नाल कहने आ। जे तो जनधन अकाउंट, आधार, ए तो और एम तो मोबाइल। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पूरा इलैक्ट्रॉनिक डेटा डिजिटल डेटा अवेलेबल है ਉਹਦਾ सब तो ਵੱਡਾ लाभ है वे कि जो गरीब आदमी की सहायता वास्ते ਉਹਨੂੰ समर्थन ਜਾਂਦਾ है लॉन्ग टर्म विच आरंभ विच ਅਸੀਂ सबसिडी देने आ, ਉਹਨੂੰ समान सस्ता देने आ, लेकिन लॉन्ग टर्म विच सारा का सारा प्रत्यक्ष रूप से ਉਹਦੇ बैंक अकाउंट विच जाएगा। एक व्यवस्था है जिदा इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। कुकिंग LPG गैस पूरा लागू हो चुका है। होर एरियाज कई स्टेटा ने कैरोसीन ते पायलट प्रोजेक्ट किए हैं, कई ने फर्टिलाइजर्स ते किए हैं और इस करके गरीब की सहायता वास्ते जो योजना सरकार दी होणगियां ਉਹਦੇ ਚ लीकेज घट होएगा। पंजाब दे विच साडी साझी सरकार ने एक जो बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया कि उन्होंने पंजाब दे विच फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ इन्वेस्टमेंट किया है और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विच मैं तो एक बार कहूँगा कि ऐहो जिहा चेंज है जो बहुत लंबे अरसे वास्ते इतिहास इस प्रभाव छड़ के जाएगा। रूरल रोड्स, हाईवेज, कनेक्टिविटी हुण केंद्र इत्थे एयरपोर्ट्स बनाने च लगा है राज्य सरकार की मदद नाल। मतलब एक छोटे जे स्टेट नाल 6 एयरपोर्ट्स होंगे। पहले सानू कल्पना होंदी सी कि एयरपोर्ट का केवल बहुत अमीर आदमी इस्तेमाल करते हैं। हुण लेटेस्ट डेटा आया कि जी एयर कनेक्टिविटी वधी है, AC 2 टायर और 1 टायर की तुलना 2016 ज्यादा पैसेंजर्स ने एयरलाइन यूज किया। कहता मतलब मध्यम वर्ग और उस तो एक थले की कैटेगरी भी ये जान लगी है। हुण 6 एयरपोर्ट्स, रेल कनेक्टिविटी अच्छी है, जिथे हाईवेज नहीं सन बन रहे हैं, बिजली सरप्लस पावर हो गई है और इस करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस
ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਜੰਪ ਇਨ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। केवल आर्थिक विकास होएगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा उतना ही नहीं, जो मैं पहले 2-3 स्टेप्स तुहानू गिनाए ने वो सब दा मल्टीप्लायर इफेक्ट है स्टेट्स दे रेवेन्यू ते भी। और हुण जो केंद्र तो सहायता स्टेट्स नू आंदी है वो पहले 29% हुंदी सी, फिर 32% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू सी, आज 42 हो गया। तो जो स्टेट इकट्ठा करे वो स्टेट का, उसके अलावा जो सेंटर इकट्ठा करे 42% स्टेट्स का। तो स्टेट्स के कोल एडिड रिसोर्सेज आए ने और इस करके इस मैनीफेस्टो नू जो तैयार किया साडे साथियों ने, कोई प्रश्न होंगे तो उत्तर भी तुहाडे देणगे, वो इस विषय नू मद्देनजर रखते हुए कि पंजाब दे इमीडिएट अपलिफ्टमेंट वास्ते फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिदे पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी उन्मूलन अपने आप बहुत जरूरी है। कई लोग इनू केवल पॉपुलिस्ट मानते हैं। एक कॉलम में शब्द इस्तेमाल हो जाता कई बार, लेकिन गरीबी उन्मूलन करना समाजिक आवश्यकता है। वो नहीं होएगा तो ਉਹਦੇ फिर समाजिक परिणाम जड़े ने वो समाज ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ आने वाले 5 साल पंजाब ਦਾ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और एक तरह अगर मैं कहा कि पॉवर्टी एलिमिनेशन, इस मैनीफेस्टो का मूल ऑब्जेक्टिव है। इस नाल बनया, मैं केवल इतना ही कहना सी। कोई प्रश्न होंगे तो कमल जी, सापला जी या कोई दिल्ली के बारे च होगा तो मैं भी दस दांगा। एक सवाल आपसे है, आज तक ना सीएम बादल साहब की एक डिमांड रही है कि जो टैक्सेस कलेक्शन है वो हमें सीधा दे दिया जाए, जो हमारा शेयर बनता है हमने कहाँ स्पेंड करना है, स्टेट नोज बेटर। सेंटर अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च करता है, कई जगह पे ऐसी जगह लगा देता है कि हमें वहाँ पे कोई फायदा नहीं होता। तो आपको नहीं लगता कि अभी जो 42% आप दे रहे हो डायरेक्ट टू द गवर्नमेंट दे दे, वो जहाँ लगाना वो लगाए? देखिए, इट्स ए डिमांड ऑफ प्रकाश सिंह बादल। आप सुन तो लीजिए, 42% तो इनको वैसे ही मिल जाता है, जहां लगाना हो वहां लगा लें। जो हमें 58 मिलता है उसमें जो केंद्र की योजनाएं हैं हम उन योजनाओं के लिए देते हैं राज्य को। तो ये 42 के साथ राज्य का खाता पूरा नहीं होता। ये जो हम योजनाओं के लिए देते हैं वो अपने 58 में से अलग देते हैं, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में वो केंद्र की हैं और वो स्कीम्स उसके हिसाब से डिफाइन होंगी। पहले लगभग 68 स्कीम्स थी, तो वित्त आयोग ने कहा इनकी संख्या कम कीजिए। तो आज कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो केंद्र पूरी तरह से मदद करता है, कुछ स्कीम ऐसी हैं जो हम 60-40, 60 हमारा 40 राज्य का, और कुछ ऐसी हैं जो हमने राज्यों को ट्रांसफर कर दी है, चलानी है तो आप चलाइए। सर, आप क्लेम कर रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन पंजाब में आपके जो लीडर हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। एक अनिल जोशी जी की अभी स्टेटमेंट आई है आज ही कि डीमोनेटाइजेशन की जो सजा है वो मुझे इलेक्शन में मत देना। ऐसा है, जितने ओपिनियन पोल इस देश में आए हैं और एक भी इसका अपवाद नहीं है कि आप इसके पक्ष में हो कि खिलाफ हो, तो सबसे कम लोग जो पक्ष में आए हैं वो 75% है। 70, और ये कोई हमारे पोल्स नहीं है, ये आपके चैनलों ने जो किए हैं 75, 78। मैडम, आई हैव रिप्लाइड टू आंसर। तो इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसकी बहुत बड़ी लोकप्रियता है, पूरे देश में है।
और इसकी स्वीकृति है। और देश की अर्थव्यवस्था केवल काले धन के माध्यम से चले, ये देश को सजा थी। देखिए, ऑल इश्यूज आर इश्यूज विच आर डिस्कस्ड इन पोल्स। As far as your manifesto is concerned, most of these schemes are, जैसा आपने भी कहा कि populist देखिए, these are meant for social sector in order to eliminate poverty. It's a part of a socio-economic program of the potential government that we form. Sir, I have one query. This is regarding demonetization only. Sir, demonetization जब आपने सारा लॉन्च हुआ, इसमें कई फायदे भी हुए, ब्लैक मनी भी रिकवर हुआ, सब कुछ हुआ, बट एक जो मेजर फोकस, जो एक मेजर इफेक्ट जो हम देखते हैं कि रॉन्ग इफेक्ट पड़ा, वो ये हुआ दैट बैंकिंग सेक्टर जो था वो कई चीजों में करप्शन उसके अंदर हुआ, ऑफिसर्स पकड़े गए, लॉट ऑफ मनी वाज रिकवर्ड। सर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर करप्शन, लेट्स एंड लेट्स ऑफ दीज आइडेंटिटी कार्ड्स जो थे वो हुए, मतलब यूज मिसयूज हुआ। सर, इसके बावजूद डू यू थिंक दैट द सिस्टम, अ प्रोसेस, अ पॉलिसी व्हिच हैज करप्टेड Madam, डू यू थिंक दैट you may be, your question is in the right direction. And therefore, we've seen how we function. You were functioning under a predominant system of cash economy. Now, what is a cash economy? A cash is like a bearer bond. It is anonymous. It has no history. It has no identification with ownership. It gives rises to various vices. It tempts you to evade the banking system, evade the taxation system. It tempts you towards corruption. It tempts you towards counterfeit. It tempts you towards terrorism. आज क्या हुआ कि ये सारा पैसा केवल हमने डिमोनेटाइजेशन नहीं किया। अगर आप इसको पहले कदम से अंतिम कदम तक देख लो, एसआईटी सेटअप करना, उसके बाद पहला कार्यक्रम हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो, जीरो बैंक अकाउंट भी हो। हमारे कांग्रेस के मित्र मजाक उड़ाते थे कि 78% जीरो बैंक अकाउंट है, क्या है ये। अब समझ में आया कि हर आदमी का बैंक अकाउंट क्यों जरूरी था। फिर सब्सिडीज उसमें डालना बैंक अकाउंट्स में, फिर फॉरेन ब्लैक मनी के खिलाफ एक्शन लेना, फिर ये सारे मॉरिशस, सिंगापुर रूट्स को बंद करना, फिर डोमेस्टिक आईडीएस की स्कीम लाना, फिर बेनामी कानून पारित करना, और उसके बाद डीमोनेटाइजेशन करना। और डीमोनेटाइजेशन के साथ साथ दो कदम जो पैरेलल चल रहे हैं, एक जीएसटी जिसमें जेनरेशन मुश्किल होगा, पैन कार्ड रिक्वायरमेंट जिसमें ब्लैक मनी का खर्चा मुश्किल होगा, और तीसरा डिजिटल ट्रांजैक्शंस। मैंने इसलिए, मेरा पहला कमेंट था, मैं आज रिपीट कर देता हूं। What was the Indian normal for 70 years? प्रॉपर्टी खरीदनी है तो इतनी कैश में, इतनी चेक में। बिजनेस का हिसाब रखना है तो इतना कच्चे में, इतना पक्के में। जो बैंकिंग सिस्टम के बारे में आपने कहा कि ऑफिशियल्स का कनाइवमेंट, कई केसेस तो स्पष्ट सामने आए हैं, लोग अरेस्ट भी हुए हैं, कई छुपे होंगे, पकड़े जाएंगे। जब व्यवस्था यहां तक पहुंच पाए तो वॉज देयर अ नीड टू क्रिएट अ न्यू नॉर्मल। अब इसके लॉन्ग टर्म आप इफेक्ट्स देखिए। ये जो आपने समस्या पॉइंट आउट की, एंड आई एम कैंडिडेट ऑफ नॉट टू डिनाई इट बिकॉज वी कुड सी इट हैपनिंग, देयरफॉर द नीड टू नाउ मूव ओवर टू एंड ह्यूमन इंटरफेस इन दीज ट्रांजैक्शंस। और जो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, और मैं एक फ्यूचर के लिए एक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली सिस्टम जो करप्शन को एलिमिनेट करे, और ये कोई सिस्टम जो मुझे लगता है कांग्रेस को, सीपीएम को, इन लोगों को ये समझ में नहीं आया। उनको लगता था कि क्रेडिट कार्ड अमीर आदमी के साथ आइडेंटिफाइड है। इस देश में क्रेडिट कार्ड तो 2.5 करोड़ है, डेबिट कार्ड 75 करोड़ है, हर आदमी जो एटीएम पे जाता है। अब ये आपने बिना किसी कमीशन के ई वॉलेट शुरू हो गए,
अब ये जो तीसरा शुरू हुआ है, सरकार ने भी किया है यूपीआई के माध्यम से, और अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, हर टेलीफोन कंपनी का स्टोर बैंक बन जाएगा, और वो केवल आधार बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी। आपको कोई कार्ड नहीं चाहिए, आपको कोई कमीशन नहीं देनी, केवल वहां जाइए, अपना आधार नंबर दीजिए, अमाउंट भरिए और अंगूठा लगा के अपना पैसा ट्रांसफर कीजिए। अब जो आधार बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो अब शॉप्स में उसको हम इनकरेज कर रहे हैं। नहीं, स्मॉल बिग हर एक में, एनी आउटलेट्स। अब ये टेलीकॉम कंपनियां जो बैंक बन गई हैं, पेमेंट बैंक्स, आपका अंगूठा आपका कार्ड होगा, कोई उस पर कमीशन नहीं होगी, केवल आपको अपना आधार नंबर चाहिए। आप आधार नंबर देंगे, आपका बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाएगी, जो मैंने कहा जैम के साथ लिंक्ड है। आप अंगूठा लगाइए, नंबर आ जाएगा, अमाउंट भरिए, वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस दिशा में ले जाना जो आपकी चिंता है उसका एक उत्तर है। और मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब इस युग का इतिहास लिखा जाएगा तो ये परिवर्तन देश में आएगा, ये सबसे मॉन्यूमेंटल परिवर्तन माना जाएगा। और हमें कैश की इकोनॉमी चाहिए, ये केवल नासमझ कह सकते थे, कोई इनोसेंट व्यक्ति कहे समझ में आता है, एक राजनीतिक दल कहे। इसके लॉन्ग टर्म पूरे देश को बदलने वाले, जनजीवन को बदलने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और आपका जो प्रश्न है, मैं कहूं कई लोगों को जिनका स्वभाव कैश से डील करने का था, उनको लगता था कैश इज द नॉर्मल। नाउ देयर इज अ न्यू नॉर्मल। They are cleverer than you and me. So let's not have any arrogance about ourselves. Because that is why the support for this move in rural India is huge. And I'll give you one interesting evidence. Notwithstanding demonetization, the rabi sowing this year is 7.3% more than last year. सर एक सवाल है सर, सिद्धू जी से जुड़ा हुआ है। आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमृतसर के लोगों को गुमशुदा एमपी मिला था, जो कि हमेशा गायब रहता था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के ही एमपी थे। देखिए, मैं इस विषय पे कोई टिप्पणी उन पे नहीं करता हूं। उन्होंने रास्ता अपना तय किया है, गुड लक टू हिम। मेरी केवल ये टिप्पणी थी, जब अमृतसर के किसी पत्रकार ने पूछा कि 12.5 साल से, और इसमें 2 सांसद रहे, अमृतसर सफर्ड बिकॉज ऑफ एब्सेंटी एमपीज। ना वो कंस्टिट्यूएंसी में थे, ना वो लोकसभा में थे। ये लोगों को याद दिलाना किसी चुनाव में आवश्यक है, और ये एक वास्तविकता है। इसका तो अब आप आरटीआई डालिए, आपको डेटा 2 मिनट में मिल जाएगा। साइबर क्राइम बहुत बड़े हैं, आम आदमी को पता नहीं चलता, उसके खाते से पैसे कट जाते हैं, वो जाता पुलिस थाने, पुलिस वाले को पता नहीं क्या करना। देखिए, ये चीजें बहुत हो रही हैं। ऐसा है कि ये बड़े, इसलिए आपको फायरवॉलिंग करनी पड़ेगी। क्राइम तो समाज के हर दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं उसको हम अलाउ कर दें। क्राइम तो स्मगलिंग का भी है, ड्रग्स का भी है, तो क्या उसके साथ जीना सीख लें? जितना जो डिमोनेटाइजेशन को आप कितना सक्सेस रेट, कितना परसेंट देते हैं? देखिए, जेन्युइन रेटिंग फ्रॉम यू सर। अ गुड मूव सक्सेस रेट देखिए, मैं कोई रेटिंग एजेंसी, आई डोंट स्टार्ट अ रेटिंग एजेंसी। आई कैन ओनली टेल यू that a good move never fails. लास्ट क्वेश्चन रिक्वेस्ट है कि जेटली जी के प्रोग्राम लगे 2 बजे इनका लुधियाना ये जो मैनिफेस्टो पहुंचना आपने सर रिलीज किया है, जो आपने खुद कहा कि काफी सारी स्कीम्स है जो पॉपुलिस्ट की है, अभी एक नेशनल डिबेट चल रही है कि जो मैनिफेस्टो शुड बी टेकन एज ए लीगल डॉक्यूमेंट, ऑल रिफॉर्म्स की जरूरत है। डू यू एडवोकेट दैट? एंड सेकंड क्वेश्चन इज, बोथ ऑफ द अपोजिशन पार्टीज एडवोकेटेड फॉर कार्बन वीआईपी कल्चर, यू हैव मेंशन नथिंग अबाउट दैट। देखिए, आप का जो लीगली बाइंडिंग कितना है, डेमोक्रेसी में जो निर्णय होता है लोग करते हैं। कोई अपने मैनिफेस्टो से ईमानदारी से अमल नहीं करेगा तो लोग अगली बार उसको हरा देंगे। हम तो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अकाउंटेबल हैं। लेकिन आप इस राइट से पक्ष में है कि भी लीगल, देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो कानूनी परिप्रेक्ष्य में लीगल बना पाना संभव भी होगा। सर आपने 7th पे कमीशन की जिक्र किया है, रिटायरमेंट की एज बढ़ाने की बात की है।
स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाने को आम आदमी पार्टी भी जोर दे रही है, कांग्रेस भी कह रही है हम सरकार में आएंगे। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर आपका सेंटर का क्या टेक है? क्या ये पॉसिबल है कि सेंटर? देखिए, आप हर बार एक एग्रीकल्चर प्राइसेस का कमीशन होता है, जो बढ़ती हुई इनपुट कॉस्ट होती है उसको मद्देनजर रख के वो हर बार एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश करता है। उसमें सरकार अपना विवेक इस्तेमाल करती है और इसलिए कितना कहां बढ़ाना है हमने हर एक रिपोर्ट को स्वीकार किया है, लेकिन हमने दालों के संबंध में रिकमेंडेशन से ज्यादा इसलिए बढ़ाया क्योंकि दालों की फसल कम थी इस देश में और 2 वर्षों में उसका परिणाम आपने देखा है। क्योंकि सर सीएम प्रकाश सिंह बादल कई बार स्टेज से ये बात बोल चुके हैं कि किसान पंजाब में किसानी जो है वो घाटे का सौदा है, एमएसपी सेंटर तय करता है, इसलिए किसानों को हम कुछ हमने इसमें फार्मर इनकम कमीशन बनाने की बात की है स्टेट लेवल। देखिए, आप समझ लीजिए कि हम धीरे धीरे हर साल हर फसल के साथ दाम बढ़े, अगर आप रिकॉर्ड देख ले तो सरकार का यही रिकॉर्ड है। एक गो में सारा बढ़ा दोगे तो फिर आपका अगला प्रश्न होगा कि जो मुद्रास्फीति बढ़ी है उस पर आपका क्या कहना है, तो आपकी राय इसमें हम कब मानेंगे? सर डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, आज एक सर्विसमैन इन जनरल सतबीर एंड ऑल एंटायर पार्टी पंजाब में उन्होंने कांग्रेस को अपना सपोर्ट दिया है एंड दे आर होल्डिंग अ रैली। देखिए, एक्स सर्विसमैन का बहुत समर्थन हमारे साथ है। एक वेस्टेड इंटरेस्ट वाला ग्रुप कांग्रेस के साथ जाता है तो उनको याद रहे कि कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन कभी लागू नहीं की, ये मोदी जी की सरकार ने की है और इसलिए उस कॉज का बिट्रेयल होगा अगर कोई एक सर्विसमैन का ग्रुप कांग्रेस के साथ जाता है जिसने कि लागू नहीं की थी। बीजेपी ने प्रॉमिस किया है ₹5 लाख फॉर टेररिज्म अफेक्टेड फैमिलीज। इसमें वो फैमिलीज भी हैं जो हिंदू फैमिली सफर हुई हैं, वो फैमिलीज। इसमें हिंदू सिख का सवाल नहीं है, टेररिस्ट अफेक्टेड है। ये डिबेट होती है कि वो आप शायद इसको शायद आप राइट अफेक्टेड फैमिलीज के साथ इसको जोड़ रहे हैं। मुझे लगता है पंजाब में जब टेररिज्म चला तो लगभग 20,000 लोग उसमें शहीद हुए और उसमें हिंदू सिख का कोई सवाल नहीं है, वो देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हुए हैं। हमें लगता है कि उनको राइट अफेक्टेड फैमिलीज की तर्ज पर ही उनकी मदद की जानी चाहिए। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद।